लेकिन दोस्तों, आप सभी के साथ टॉपिक डिस्कस करने आ रहा हूँ, व्हाई आर लक्षद्वीप कोरल रीफ्स अंडरगोइंग सीवियर ब्लीचिंग। ये आज का इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है और कहीं ना कहीं ये ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरल्स का, जहां पर हम ओशनोग्राफी में पूरे अच्छे से समझ पाए हैं कि लक्षद्वीप पर कोरल्स हैं जो कि एटॉल टाइप है। क्योंकि कोरल्स तीन प्रकार के होते हैं, फ्रिंज रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल रीफ, उस पर डिस्कस करेंगे। और एक टर्म कोरल ब्लीचिंग जो कि न्यूज में है, बार बार आ रहा खबरों में कि कोरल ब्लीचिंग हो रही है, सिर्फ लक्षद्वीप में नहीं। किसी टाइम पहले हम बात कर रहे थे ग्रेट बैरियर रीफ जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरल्स का ही है, वहां पर भी ये चीज हो रही है। तो आइए जरा इन टर्म्स को समझते हैं। रिसेंटली आईसीआर, सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फाइंड किया कि कोरल रीफ्स इन लक्षद्वीप हैव अंडरगोन सिवियर ब्लीचिंग ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड मेराइन हीट वेव्स सिंस अक्टूबर 2023। क्लियर है जी। तो ये एक तो हमें समझना लक्षद्वीप में कौन से प्रकार के कोरल्स हैं, जो मैंने आपको बताया एटॉल्स। एटॉल्स क्या होता है और बाकी दो टाइप्स कौन से हैं। दूसरा, मेराइन हीट वेव से हो क्या रहा ब्लीचिंग, और ये ब्लीचिंग वर्ड का मतलब क्या। क्लियर है। इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में, सीडीएस हो चाहे सीएपीएफ हो चाहे सिविल सर्विसेज हो और चाहे एनडीए हो। सबसे पहले कोरल रीफ्स हैं क्या। कोरल रीफ्स अगर आप सभी ने सुना हो या पढ़ा हो, कोरल्स हमने डिस्कस भी किए थे। कोरल पॉलिप्स होते हैं, एक छोटे से एनिमल्स हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक समझते हैं, जो एक आदान प्रदान वाला रिलेशन है किसके साथ, एल्गी के साथ। मतलब एल्गी इनको ऑक्सीजन देगा और ये बदले में उनको कार्बन डाइऑक्साइड देगा। एल्गी उनको फूड देगा, वो इसको बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर है। और एल्गी का नाम भी हमने तकरीबन पढ़ा हुआ, जूजेंथले एल्गी। जूजेंथले एल्गी का नाम है, जो सरवाइव करते हैं सिम्बायोटिक सिम्बियोटिक रिलेशन में किसके साथ, कोरल पॉलिप्स। और ये जो पॉलिप्स हैं ये हजारों साल में सिक्रीट करते रहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, लाइमस्टोन को सिक्रीट करेंगे, और जैसे जैसे वो जमता जाएगा उससे कोई ना कोई लैंड फॉर्म बनेगा। रादर तकरीबन सर्वाइवल जैसे इंसान के सर्वाइवल के लिए प्लांट्स हैं, उसी प्रकार कोरल्स के सर्वाइवल के लिए एल्गी है। और रादर समुंदर में अगर चेक करेगी पर्यावरण कैसा, तो वहां पर कोरल की हेल्थ के बेसिस पर हम जान सकते हैं कि समुंदर में लाइफ कैसी है, ओशंस में लाइफ कैसी है। रादर इनको तकरीबन कहा जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द सीज ऑफ द ओशंस, होम ऑफ थाउजेंड ऑफ मेराइन स्पीशीज। क्लियर है। तो लक्षद्वीप आइलैंड के जो कोरल्स है ना, वहां पर कोरल एटॉल्स हैं, इस पे भी बात करेंगे। एटॉल्स क्या होता है, फ्रिंज रीफ क्या होता है और बैरियर रीफ। क्लियर। रादर यहाँ पर जो लक्षद्वीप में मिट्टी है वो सारी ड्राइव ही किससे हुई है, कोरल से। क्लियर है। कोरल रीफ से ही बनी हुई है। एटॉल क्या होता है ये भी चीज देखते हैं। ये आपको तीन प्रकार के कोरल्स का बताया गया। कोरल्स बेसिकली तीन स्टेजेस में होते हैं। सबसे पहले जब कोरल्स थे ही नहीं, सिर्फ आइलैंड है, आइलैंड के आसपास कोरल्स अपनी कॉलोनी बनाना शुरू करते हैं, ये पास पास में। और उसको हम जब इसके पास ये जो बननी शुरू हो गई कोरल्स की, इसको कहेंगे हम फ्रिंज रीफ। ये हमारे भारत में मिलती है जी। अंडमान निकोबार के आसपास आपको फ्रिंज रीफ मिलेगी, कई कोस्टल एरियाज में हमारे फ्रिंज रीफ मिलेगी, राइट। तो फ्रिंज मतलब उसके किनारे पर बन रहा है कोरल्स का एक आइलैंड। ये देख रहे हैं हम नीचे ऐसे बन रहा है इसके आसपास, बिल्कुल। विद टाइम जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता गया, आइस एज के बाद ये पानी बढ़ता गया, तो ये और डूबता गया। लेकिन जो कोरल्स थे पहले तो बिल्कुल इसके साथ थे, अब इनके बीच में पानी आ गया और ये दूर हो गए। तो इसको हम बैरियर रीफ कह रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये नीचे जो है वो ऊपर से अगर हम देखें व्यू ये है, तो ये जो दूर लैंड बना हुआ इसको बैरियर रीफ कह रहे हैं कोरल्स का। और जब ये डूब गया तो आसपास पानी आ गया, ये पानी, इसको हम कह रहे हैं लघु। जो लक्षद्वीप है वो बेसिकली इस प्रकार है कि ये पूरा डूब गया और ये पूरा का पूरा कोरल बन चुका है, इंडिपेंडेंट आइलैंड बन चुका है। बीच में पानी है, बीच में लेकर लेगू, और आसपास ये इंडिपेंडेंट आइलैंड है जिसको हम कह रहे हैं एटॉल। तो तीन प्रकार के होते हैं कोरल्स, फ्रिंज रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल। बैरियर रीफ आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ भी जो इस तरफ किनारे। तो न्यूज में क्या वो चीज समझते हैं, कोरल ब्लीचिंग हो रही है कह रहे। पहले बहुत ज्यादा न्यूज में था। ब्लीचिंग का मतलब क्या है, स्लोली स्लोली कोरल्स इस हिसाब से हो रहे हैं कि जो एल्गी है वो मरता जा रहा है।
क्लियर है, वो मरता जा रहा है। और कोरल्स वैसे कलरफुल होते हैं, बहुत कलरफुल, और इन कलर को स्लोली स्लोली खत्म होता जाएगा कलर, क्योंकि जो एल्गी है उसका कलर था इसके ऊपर, अदरवाइज तो ये सफेद है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे जैसे एल्गी खत्म होता जाएगा कोरल बिल्कुल सफेद हो जाएंगे। दिस इज ब्लीच्ड कोरल्स। ये नॉर्मल कोरल्स थे जो सरवाइव कर रहे थे। Clear, corals tissues become transparent, exposing their white skeleton. And bleached corals are not dead, do remember, but run risk of starvation and disease. क्योंकि starvation क्यों? Algae नहीं है तो वो खाना नहीं मिलेगा, और without algae they can't survive for about 2 weeks. ये कुछ ना कुछ न्यूज से जो मैंने आप सभी सामने उठाया, इंडियन एक्सप्रेस में ही हमने ये चीज बात की। अब हो क्या रहा है, बार बार हीट वेव बढ़ती जा रही, पानी में भी, समुद्र में पानी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ड्यू टू रैपिड वार्मिंग इन द इंडियन ओशन, और इवन एल नीनोस के कारण। एल नीनो भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा, याद होगा आप सभी को। एल नीनो मीन्स एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है, जब भी एल नीनो आएगा, स्पेनिश वर्ड जिसका मतलब है एक चाइल्ड, राइट, अ चाइल्ड, अ गर्ल चाइल्ड इज बेसिकली एल नीनो। जब भी ये आएगा तब क्या होगा, इंडिया में मॉनसून नहीं होंगे, राइट। सो दीज हीट वेव्स, वैसे इस टर्म को कहा जाता है जब ये नॉर्मल पेरू के कोस्ट पे एल नीनो आता है, जब ये यहाँ पर ठंडा पानी चलता है, हम बोल्ट करंट जिसको हम पेरू करंट चलता है। लेकिन जब भी एल नीनो उसको कहा जाता है जब ये पानी, ठंडा पानी क्या बन जाए, गर्म पानी, ये पानी ठंडे से गर्म हो जाए, उस चीज को हम एल नीनो कहते हैं। और जब भी एल नीनो वाला साल हो उस दिन इंडिया में मॉनसून फेल हो जाते हैं। तो यही चीज है, हीट वेव्स यूज्ड टू बी रेयर इन द ट्रॉपिकल इंडियन ओशन एंड दे हैव बिकम एन एनुअल अफेयर। अब बार बार एल नीनोस, गर्मी बढ़ती जा रही है, जिस कारण हीट वेव को सरवाइव करने के लिए एल्गी भी मरता जा रहा है और कोरल्स का भी वजूद खत्म होता जा रहा है। तो लक्षद्वीप जो कि कोरल से बना हुआ है, हेल्थ ऑफ रीफ्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द वेरी स्ट्रक्चर। स्लोली स्लोली ये हालात बन सकते हैं कि लक्षद्वीप खुद ही ना खत्म हो जाए, क्योंकि कोरल्स बहुत जरूरी हैं इस आइलैंड के लिए। डेथ ऑफ कोरल्स में ऑल्सो लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोरल्स लेटर। और अगर कोरल्स नहीं बने तो लक्षद्वीप डूब सकता है। ये थी जी न्यूज जो कोरल रीफ्स के ऊपर है। वाई आर लक्षद्वीप अंडरगोइंग सिवियर ब्लीचिंग। आशा है कि सभी को क्लियर हो गया ये टॉपिक आज का ही खबर का। इस प्रकार मैं रोज के रोज आप लोगों के साथ सेशंस लेके आऊंगा, नॉट ओनली ज्योग्राफी रेलेवेंट, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये एसएसबी में भी कहीं ना कहीं काम आएंगे, आपके रिटन एग्जाम में भी काम आएंगे। अब जरा बात करूं और ज्वाइन करिए अनअकैडमी पर पराक्रम कंप्लीट बैच फॉर एनडीए टू 2024, जिसमें टॉप एजुकेटर्स आर गोइंग टू टेक अप द सेशंस विद यू पीपल इन एनडीए पार्ट। 202 प्लस लाइव सेशंस अप्रैल 25 से ये बैच शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ प्रारंभ कंप्लीट बैच फॉर सीडीएस टू 2024, जहां पर टॉप एजुकेटर्स आपके साथ सेशंस ले रहे हैं। अप्रैल 25 से ये बैच शुरू हो चुका है। मिशन सीएपीएफ कंप्लीट बैच फॉर 2024, मई 2 से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं, जिसमें प्रशांत जगताप सर आपके साथ पेपर 2 कंडक्ट करेंगे। बाकी जनरल स्टडीज का पेपर 1 आई विल बी टेकिंग अप। और इस चैनल पर मोस्ट प्रोबेबली आज से ही रात को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज मैं आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करूंगा। कहीं भी कोई किताब नहीं होगी। अगर मैं ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी तो उस पे जितने क्वेश्चन है वो सारे आप लोगों के साथ एक सेशन में लूंगा। एसएसबी कंप्लीट बैच मई 6 से शुरू हो रहा है। 50 प्लस लाइव क्लासेस है। एसएसबी इंटरव्यू के भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। विशाल कुमार सर, दीप बंधु विश्वास सर और मुक्तक सिंह राठौर सर, दे आर गोइंग टू गाइड यू पीपल विद रिस्पेक्ट टू एसएसबी पेपर। अगर आप में से कोई भी 6 महीने के करंट अफेयर्स डाउनलोड करना चाहता है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हिंदी और इंग्लिश में ये करंट अफेयर्स पा सकता है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और जुड़े हमारे साथ टू गेट द अपडेट्स ऑन द करंट अफेयर्स। तो ये था आज का सेशन। किसी ने भी सब्सक्राइब करना हो, प्रतीक तक्षशिला कोड लगा के सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन। विश यू ऑल द बेस्ट।